राधे राधे दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा प्रयास है। केडी साइकोलॉजिकल हब मथुरा से मैं एक बार फिर से कुलदीप सारस्वत आपके लेके आया हूँ प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कागज़ पेन उठा लीजिए दोस्तों, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है आप उसे नोट करते जाइए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तकें, शिक्षा मनोविज्ञान की जो पुस्तकें हैं उसमें सबसे पहली पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी के जो लेखक हैं वो हैं विलियम मैकडूगल, और विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत भी दिया है। दूसरा है एम्प्रिसिज्म के लेखक हैं, एम्प्रिसिज्म के लेखक हैं जॉन लॉक, वर्कले। इन्होंने मन का विज्ञान भी माना है मनोविज्ञान को, कल मैंने बताया था 17वीं शताब्दी में। आगे एमिल के लेखक रूसो जो थे वो प्रकृतिवादी थे, और इन्होंने कहा था कि बच्चे को प्रकृति पर छोड़ दीजिए, प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा बच्चे को बना देगी। इन्होंने अमिल पर अपना प्रयोग किया, और इसके जो लेखक हैं वो हैं रूसो। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं विलियम जेम्स, और विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का प्रवर्तक भी माना जाता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है विलियम जेम्स को। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर के लेखक हैं क्लार्क हल। पेडागॉगिकल सेमिनरी के लेखक हैं स्टैनले हॉल, और स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था पर बहुत बड़ा कार्य किया था, और उन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो आंधी, तूफान एवं चट्टानों की अवस्था है। यानी स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को समस्या काल भी कहा, स्टैनले हॉल ने इसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहा। तो पेडागॉजिकल सेमिनार के लेखक हैं स्टैनले हॉल। आगे चलते हैं थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के लेखक हैं क्लार्क हल। पर्पज बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन के लेखक हैं टॉलमैन। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के लेखक हैं स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी दिया था सीखने के सिद्धांतों में, और इन्होंने अपना प्रयोग किया था चूहे पर और कबूतर पर। इन्होंने दो तरीके का व्यवहार बताया है। एक तो वो व्यवहार होता है जो हम किसी बिना उद्दीपन, बिना किसी पुनर्वलन की अनुपस्थिति में करते हैं, और एक वो उस तरीके का व्यवहार होता है जो हम किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे पैर में कांटा चुभने पर पैर को हटाना। आगे फिनोमेना के लेखक हैं मैक्स वर्दीमर से आप सभी लोग परिचित होंगे दोस्तों। मैक्स वर्दीमर को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का प्रवर्तक भी माना जाता है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है समग्र रूप से, और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है वो जाता है कोलर कप्फा को। कोलर कप्फा ने इनसाइड थ्योरी दी थी, सूझ का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने अपना प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, और उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। ध्यान रखिए दोस्तों, उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। आगे चलते हैं। प्रोडक्शन थिंकिंग के लेखक हैं मैक्स वर्दीमर। प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के लेखक हैं कोप्फा। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के लेखक हैं कोलर। ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों मिले हुए हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर है। प्रोडक्शन थिंकिंग के लेखक मैक्स वर्दीमर, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के लेखक कोप्फा, और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के लेखक हैं कोहलर। आगे फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग के लेखक हैं कर्ट लेविन। द बिहेवियरिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कंसिस्टेंस के लेखक हैं के.एल. लेस्ले। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के लेखक हैं जेरोम ब्रूनर। आगे मोटिवेशन थ्योरी एंड रिसर्च के लेखक हैं कोफर तथा एप्पल। द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड के लेखक हैं जीन प्याजे,
और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत भी दिया था। नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई थी, ऑटोनोमस और हेटेरोनोमस। और पियाजे के सिद्धांत का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। एक तो जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक और 11 वर्ष से आगे। परीक्षा में संज्ञानात्मक विकास से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो जीन पियाजे के सिद्धांत को आप रट लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आगे भी आपको हम देते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ सफलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।